हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं, जिसमें लोकेशन को लेकर के आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और नंबर ऑफ सीट्स भी कम नहीं है। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 2700 है, 2700 टोटल सीट्स है, जिसके लिए अप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, तो दोस्तों ये वैकेंसी बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे दोस्तों, इसी में भर्ती है। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 1 दिसंबर 2025 है। 1 दिसंबर 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट के बारे में, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि 2700 टोटल वैकेंसीज है जिनके लिए अप्लीकेशन मांगा गया है। एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एग्ज़ाम डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है इस वैकेंसी के लिए। कंडीशन ये है कि आपको अनुभव नहीं होना चाहिए, फ्रेशर होना चाहिए। आपको फ्रेश कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसमें एज लिमिट क्या है, तो दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 20 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 28 ईयर्स है। 28 साल तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 नवंबर 2025 को एज की गणना की जाएगी। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट दी जाएगी एज लिमिट में। दोस्तों जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 5 साल की छूट दी जाएगी और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट दी जाएगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 15 साल की छूट दी जाएगी। और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट दी जाएगी। तो ये एज में रिलैक्सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों इसमें लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी होगा। जिस राज्य के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। अगर आपने 10वीं में या 12वीं में उस लैंग्वेज को पढ़ रखा है तो आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ रखा है तो आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। आपको लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना आना चाहिए। जहां के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहां की जो लैंग्वेज है उसको। बात करें इसमें कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें जर्नल फाइनेंशियल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके लिए जो अंक निर्धारित है 25 मार्क्स निर्धारित है। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जर्नल नॉलेज से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जर्नल इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके लिए जो अंक निर्धारित है 100 अंक निर्धारित है। 100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा और जो टाइम दिया जाएगा इस टेस्ट के लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए आपके कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हो कि किस राज्य की क्या लोकल लैंग्वेज है तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। यहां पर आप देख सकते हो राज्य वाइज, स्टेट वाइज लैंग्वेज दी गई है। जहां जहां पर वैकेंसी है वो राज्य दिया गया है, उसके सामने यहां पर लैंग्वेज
दी गई है। अगर आप स्टेट वाइज राज्य वाइज वैकेंसी देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। आप ऊपर इसी पीडीएफ में जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी दी गई है कि किस राज्य में कितनी वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। जो अप्रेंटिसशिप का टेन्योर है, ट्रेनिंग का पीरियड है, वो 1 ईयर का है। 1 साल आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। दोस्तों आपको 15,000 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। 15,000 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड इसमें मिलेगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगी कि आपने बैंक ऑफ बड़ौदा से अप्रेंटिसशिप कर रखी है। इस सर्टिफिकेट का यूज आप लोग गवर्नमेंट जॉब में भी कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट जॉब में भी आप लोग इस सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के रूप में। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी है। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी है। दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 800 रुपीज फीस पे करना है। 800 रुपये प्लस जीएसटी फीस पे करना है। और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट को 400 रुपये फीस पे करना है। 400 प्लस जीएसटी पे करना है। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करना है। वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें जो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी इसमें रिटन टेस्ट में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। दोस्तों ये जो अप्लाई करने का लिंक है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों जब इस लिंक को आप लोग ओपन करेंगे तो नीचे आप यहां पर देखेंगे 2 पोर्टल दिया गया है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS। दोस्तों जो पहला पोर्टल है ये क्या है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए है, और जो दूसरा पोर्टल है ये अदर कैंडिडेट के लिए है। अगर आप NATS के सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने ये पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पर आपको जनरल स्टूडेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरल स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी आ जाएगा और लॉगिन का ऑप्शन भी आ जाएगा। आपको पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करके बैंक ऑफ बड़ौदा की अप्रेंटिस की वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना है। इसी तरह से अगर आप NAPS के सामने क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर भी आप ऊपर देखेंगे लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है। आपको कैंडिडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही कैंडिडेट पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन भी आ जाएगा और रजिस्टर का ऑप्शन भी आ जाएगा। यहाँ पर पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद क्या है लॉगिन करके आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की अप्रेंटिस की वैकेंसी को सर्च करके अप्लाई करना है। तो इस तरह से इस पोर्टल पर आकर के आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी निकली है, जो वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।